नमस्कार। अब आते हैं हम मीडियन की लोकेशन डिस्क्रीट सीरीज़ में और कंटिन्यूअस सीरीज़ में किस प्रकार से निकाली जा सकती है। तो डिस्क्रीट सीरीज़ में मीडियन को ज्ञात करने के लिए हम सर्वप्रथम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ को ज्ञात करते हैं। मतलब ज्ञात श्रेणी को संचयी आवृत्ति माला में बदल दिया जाता है। इसके बाद जो फॉर्मूला है मीडियन का एन एम इज इक्वल टू साइज ऑफ एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू आइटम। इस फॉर्मूले में हम एन जो टोटल फ्रिक्वेंसीज है उसके लिए प्रयुक्त किया गया है और इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख देते हैं। तो मीडियन की क्रम संख्या का मूल्य जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की सहायता से ज्ञात कर लिया जाता है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो क्रम संख्या आती है वही मान उस मीडियन का उसमें सीरीज़ में मीडियन का वैल्यू होती है। जैसे एग्जांपल के लिए एक फार्मूला एक दे रखा है, हमको भार दे रखे हैं किलोग्राम में और उनकी फ्रीक्वेंसीज दे रखी है। अब इस सीरीज़ के अंदर ये जो डिस्क्रीट सीरीज़ में आंकड़े दे रखे हैं हमको, इन आंकड़ों में हमको मीडियन की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इसको टेबुलेट फॉर्म में चेंज कर देते हैं और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमने इस टेबुलेट फॉर्म में इन आंकड़ों को चेंज कर दिया और टेबुलेट फॉर्म में चेंज करने के बाद हम इनको ये वेट इस तरह से लिख दिया, उसके बाद फ्रीक्वेंसी इस तरह से लिख दी। ये जो वेट हमने लिखा है ये हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही दे रखा है। तो ये वेट और उसकी फ्रीक्वेंसी 42 से 15, 45 की 24, 48 की 12, 51 की 6 और 54 की 3, ये फ्रीक्वेंसीज भी हमको दे रखी है। यहाँ पर जो n नंबर है वो है इन फ्रीक्वेंसी की टोटल वैल्यू। तो ये जो टोटल है फ्रीक्वेंसी की टोटल जो करेंगे वो n होगा। तो ये जो 60 है इन सबको टोटल कर लेंगे, ये आ गई 60 जो है वो n आ गया। इसके बाद हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकालेंगे कि फर्स्ट वाली जो वैल्यू है 15 ये एज इट इज़ रखी जाती है। 15 में 24 को प्लस करके 39, 24 इस 39 में 12 को प्लस करेंगे और 51, 51 में 6 को प्लस करेंगे 57, 57 में 3 को प्लस करेंगे 60। इस तरह से कैलकुलेशन को हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। मतलब फर्स्ट जो है वो एज इट इज़ रहेगा, जो फर्स्ट पद है हमारा वो एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद फर्स्ट में सेकंड को प्लस किया, सेकंड का प्लस जो आया उसमें थर्ड को प्लस किया, थर्ड से फिर प्लस जो आया वो फोर्थ में किया। इस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते चले जाते हैं। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद हमारे पास ये जो फॉर्मूला है m इज़ इक्वल टू मीडियन निकालने के लिए साइज ऑफ n प्लस वन अपॉन टू आइटम। तो इसमें हम वैल्यू रख देते हैं। अब n जो है यहाँ पर ये n की वैल्यू है 60। तो यहाँ पर हमने इस फॉर्मूले में n की जगह 60 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू आइटम, तो 61 हो गया। 61 डिवाइडेड बाई टू तो कितना आ गया 30.5। अब यहाँ पर हम इस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ये जो आया इस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का 30.5 जो है वो आया। तो यहाँ पर हम जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी देख रहे हैं तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी देखने से हमको ये ज्ञात होता है कि इकाई पद तक जो इकाई पद जो है ये मतलब 42 इकाई पद 42 आकार के इकाई पद तक मूल्य कितने हैं 42 तक के हैं आकार के हैं। और जो वो कहाँ से 15 से, अब 15 के बाद 16 से लेकर 39 तक ये जो है सभी 24 पदों का जो मूल्य है वो 45 है। ये 45 है। तो 15 के बाद मतलब 16 से लेकर 39 तक जितने भी पदों का मूल्य है वो 45 है।
हमारी जो वैल्यू आई है वो 30.5 आई है। तो 30.5 आइटम की जो वैल्यू होगी वो भी कितनी होगी, 45 होगी। तो 30.5 की इकाई का मूल्य होगा 45, तो ये उसका मीडियन हो जाएगा। तो इस तरह से डिस्क्रीट सीरीज़ में हम मीडियन की कैलकुलेशन करते हैं। इसके बाद हम आते हैं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल के और की जाती है। इसके बाद हम आते हैं कि कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर मीडियन की वैल्यू किस तरह से लोकेशन निकाली जाती है। तो कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर भी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को ज्ञात करते हैं। इसके बाद जो फॉर्मूला है, यहाँ पर फॉर्मूला है हमारा साइज ऑफ n/2 आइटम। n/2 है, n+1 नहीं लिखना है कंटिन्यूस सीरीज़ में। और n/2 सतत मतलब कंटिन्यूस श्रेणी में जो मीडियन है n/2 आइटम का ही मूल्य होता है। तो यहाँ पर मीडियन की संख्या उस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में सबसे पहली बार आती है, उससे संबंधित वर्ग का जो उससे संबंधित वर्ग है उस मीडियन क्लास इंटरवल कहलाता है। जो वैल्यू आई वो मीडियन क्लास इंटरवल कहलाती है। और ये जो वर्ग है उसका मूल्य निर्धारित करने के लिए हम फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं और इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को रख देते हैं। फॉर्मूला है हमारा m=L+I/f(m-c). यहाँ पर m जो है वो या फिर हम इस तरह से फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि m=L+I/f(n/2 - c) या फिर m=L1+L2-L1/f(m-c). इस तरह से फॉर्मूले में हम ये फॉर्मूले हैं, या तो ये पहला वाला या दूसरा वाला या थर्ड वाला। यहाँ पर m जो है वो मीडियन है, l जो है वो मीडियन क्लास की सबसे लोअर सीमा है, लोअर लिमिट है। i जो है वो मीडियन क्लास का इस विस्तार है। f जो है मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी है। m है वो n/2 पद मध्यिका पद की मीडियन क्लास के जैसे n/2। फिर c जो है वो मध्यिका वर्ग से पहले के वर्ग वाली क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है। L1 उसकी लोअर लिमिट है और L2 जो है वो अपर लिमिट है। तो ये फॉर्मूले से निकाली जा सकती है कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर। अब जैसे किस तरह से निकालते हैं, एक एग्जांपल से हम देखते हैं कि कंटिन्यूस सीरीज़ में हम फॉर्मूले से किस तरह से निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला दे रखा है कि 40 मज़दूरों की दैनिक मजदूरी से मीडियन को ज्ञात करना है। और 40 मज़दूरों में जो उनकी मजदूरी है रुपए में, वो दे रखी है कि 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, इस तरह से 25 तक की सीरीज़ दे रखी है। और मज़दूरों की संख्या दे रखी है, हर वर्ग के लिए, हर क्लास के लिए उनकी संख्या दे रखी, उनकी फ्रिक्वेंसी हो गई वो। तो यहाँ पर हम इसको सबसे पहले टेबुलेट फॉर्म में चेंज कर लेंगे। टेबुलेट फॉर्म में लिखा हमने, और ये मजदूरी कितनी है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, इस तरह से सीरीज़ में ये यहाँ पर लिख दिया हमने उस प्रत्येक क्लास के लिए। प्रत्येक क्लास के आगे उसकी आवृत्ति लिख दी जाती है इस तरह से। आवृत्ति लिखने के बाद अब हम यहाँ पर देखेंगे, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालेंगे उसकी। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जैसे अभी हमने निकाली कि 5 जो है एज इट इज़ लिखा, 5 के बाद उसमें 8 को प्लस किया 13, 13 में प्लस किया 10, 23, 23 में 9 प्लस किया 32, 32 में 8 40,
एन जो नंबर है वो इस फ्रिक्वेंसी की टोटल होगी, तो ये 40 कर दिया यहाँ पर हमने। अब यहाँ पर जो हमारी कैलकुलेशन है कि n/2, तो n/2 रख के हमने इसको 20th आइटम निकल के आया। अब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी देखने से ज्ञात होता है कि 20वां पद जो है वो 23 संचयी आकृति में पहली बार सम्मिलित हुआ है, इसलिए ठीक इसके सामने का जो वर्गांतर है वो है 10 से 15 वाला। तो ये जो 10 से 15 वाला है ये इसका मीडियन होगा। 10 से 15 यहाँ पर आप देखिए ये 23, ये जो है ये 10 से 15 जो है ये इसका ये वाला वर्गांतर होगा, मीडियन क्लास होगी। अब ये जो मीडियन क्लास निकल कर आई हमारे पास, अब इस मीडियन क्लास हमको वैल्यू निकालनी है मीडियन की, तो मीडियन क्लास निकल के आ गई। इसके बाद हमने फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रख दी, m इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई f इंटू एम माइनस सी। अब m जो है वो निकालने के लिए हमने L1 जो होगी वो 10 होगी। इसके बाद इसकी अपर वाली क्लास हो गई 15, लोअर वाली होगी 10 डिवाइडेड बाय f फ्रिक्वेंसी हो गई। उसके बाद ये 20 जो हमने यहाँ से जो आइटम हमारा निकल के आया ये 20 माइनस 13, इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व किया तो मीडियन जो आया वो आ गया 13.5 रुपीज़। मीडियन वैल्यू जो होगी वो हो गई 13.5 रुपीज़। तो इस प्रकार से हम कंटिन्यूस सीरीज़ में मीडियन की लोकेशन ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद इसके जो मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, तो मीडियन की जो मेरिट्स सबसे पहले देखते हैं हम कि मीडियन को समझना और ज्ञात करना आसान है, सरल है ये। इसमें निश्चितता और स्पष्टता होती है। जैसे अन्य माध्यों की अपेक्षा मीडियन निश्चित और स्पष्ट माध्य है। निर्धारण प्रत्येक सम्मकमाला में निश्चितता से किया जा सकता है, चाहे वो कंटिन्यूअस सीरीज़ हो, डिस्क्रीट सीरीज़ हो या इंडिविजुअल सीरीज़ हो। चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव होता है, मीडियन पर सीमांत मूल्यों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गुणात्मक तथ्यों में उपयोगी है। ऐसे तथ्यों का माध्य ज्ञात करने के लिए मीडियन को सर्वोत्तम माना जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से मापे नहीं जा सकते हैं, जैसे हेल्थ है, गरीबी है इत्यादि। मध्यिका को बिंदु रेखी पद्धति से भी ज्ञात किया जा सकता है। इसके कुछ दोष हैं, जैसे इसके अंदर बीजीय विवेचन, बीजगणितीय गुणों का अभाव होता है। सीमांत मूल्यों की उपेक्षा है कि सीमांत मूल्यों का मध्यिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः जहाँ इन मूल्यों का उपयोग करना होता है वहाँ मध्यिका अनुपयुक्त हो जाता है। निर्धारण संबंधी जो परेशानी भी पड़ती है, तो निर्धारण संबंधी मीडियन का मान निर्धारित करने से पहले पदों को हमको पहले उनको या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग क्रम में व्यवस्थित करना पड़ता है। कंटिन्यूअस सीरीज़ में मीडियन का निर्धारण मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक वर्ग में आवृत्तियाँ समान रूप से वितरित हैं, और ये तथ्य हमेशा सत्य नहीं होता है। जैसे कंटिन्यूअस सीरीज़ के अंदर हम देखते हैं कि हमको ये मान लेना पड़ता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो समान रूप से वितरित है। ऐसा मान के हम कंटिन्यूअस सीरीज़ में फॉर्मूले से कैलकुलेशन करते हैं और मीडियन की लोकेशन ज्ञात करते हैं। तो जो हमेशा सही नहीं होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी वर्गों में फ्रिक्वेंसी एक समान रूप से वितरित हो। तो ये तो इसके कुछ दोष हो गए और गुण हो गए। इस प्रकार से ये सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हम मीन, मोड और मीडियन अलग अलग मेथड से किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, अलग अलग सीरीज़ में किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, कर सकते हैं। ये सारा सेंट्रल टेंडेंसी का सिलेबस हो गया आपका।
इसके बाद सिर्फ एक चीज़ और बचती है हमको कैलकुलेट देखने के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो नेक्स्ट उसमें देखेंगे हम। धन्यवाद।